प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जिलानी शाह बॉयज हाई स्कूल तरेगाम से उर्दू क्लास 9th के बच्चों के लिए हम पढ़ रहे हैं लॉटरी का टिकट, पेज नंबर 54। इसका तीसरा हिस्सा है। आज इसका हम तीसरा हिस्सा पढ़ रहे हैं हम। पेज नंबर 54 आप निकालेंगे। सलीम, मेरी अकल हैरान है कि आज यहाँ ये बातें कैसी हो रही, यानी कि वो लॉटरी के टिकट के सहारे वो बड़ी बड़ी चीजें खरीदना चाहता है मुंशी जी, जो आपको पता है। मुंशी जी फिर वही, अरे साहब मैं पूछता हूँ कि क्या नामुमकिन है और क्या ये हो ही नहीं सकता कि कलवा साईं की तरह मेरी हालत भी बदल जाए। कलवा साईं किसे कहते हैं? कल मैंने आपको बताया था, साईं कहते हैं भिखारी को। जिस तरह कलवा भिखारी, कल तो भिखारी था और अचानक उसको कहीं से भिखारी, कलवा भिखारी जो था, कल वो एक भिखारी था और आज वो सेठ कलूमल बन गया है। इसी तरह मुंशी कहता है कि मैं भी रातों रात अमीर हो सकता हूं अगर लॉटरी का टिकट मेरे नाम आएगा। तो सलीम, मुंशी जी भाई ये है कि अब के मैंने भी लॉटरी का टिकट लिया है। क्यों मैं बंगले लेने की सोच रहा हूं, मैं नौकर रखने की सोच रहा हूं, मैं गाड़ियां लेने की सोच रहा हूं? क्योंकि अब की बार मैंने भी लॉटरी का टिकट लिया है। अब की बार देखो किस चीज पर ये इतनी जो है कि उम्मीदें लगा रखा है। अब की बार मैंने भी लॉटरी का टिकट खरीद लिया है। लॉटरी का टिकट खरीद लिया है। और ये सेंटेंस सुनकर, ये जो है कि फिक्रा सुनकर सलीम जो है वो कह लगाता है। लॉटरी का टिकट कह लगाता। कह लगाना किसे कहते हैं? जोरदार हंसना। कह लगाना, जोरदार हंसना, जोरदार तरीके से हंसना, ऊंची तरह हंसना। तो ये हंस रहा है क्योंकि हंसने की बात है। क्यों ये इतने जो है कि इंतजाम कर रहा है? इसलिए कि अब की बार मैंने भी लॉटरी का टिकट लिया है। मुंशी जी यानी तुम भी हंस रहे हो? खुदा करे अभी थोड़ी देर में मुझको तुम दोनों देवर ये मुज़क्कर है। देवर और भावज जो है ये मोनस है। भावज क्या है? मोनस है। भावज पर हंसना पड़े। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर इसमें हंसने की कौन सी बात है। हाँ, भाभी जैसे होते, भाभी या भावज दोनों आप लिख सकते हैं इसके लिए। इस पर हंसने की कौन सी बात है? सलीम भाई साहब, हंसने की वजह यह है कि सब कुछ हवाई मंसूबे हैं। गोया ये सब कुछ हवाई मंसूबे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि जरूरी आपके नाम पर टिकट आ जाएगा। ये तो हवाई मंसूबे हैं। आप इस टिकट के सहारे कह रहे हो मैं बंगला लूंगा, मैं मोटर लूंगा, मैं बाकी काम करूंगा, मैं नवाबों की तरह जिंदगी गुजारूंगा। लॉटरी के टिकट के सहारे आप ये सब कुछ कह रहे हैं। ये तो सच में क्या है? ये तो हंसने की बात है। ये तो हवाई मंसूबे हैं। मुंशी जी, मियां दुनिया उम्मीद पर कायम है, तुम चले हो वहां से मंसूबे लेकर, और जो इसी बहाने से मेरी किस्मत जाग उठे। तो यानी कि अगर इसी लॉटरी के टिकट के सहारे मेरी किस्मत जाग गई तो आप क्या कह रहे हो? मुंशी जी, हाँ बीवी, तो ये कौन कहता है? मगर तुम इस तरह की बातें कर रहे हो कि जैसे दौलत मिल ही गई तो है, मिल ही तो गई है। बीवी कहती है कि जैसे आपको दौलत मिल ही गई है। इस तरीके के मंसूबे आप बता रहे हो। मुंशी जी, किस तरह की बातें? यानी अगर मैं कुछ मालूमात हासिल कर रहा हूं ताकि जरूरत के वक्त बिल्कुल कोरा साबित ना हो, तो ये भी गोया कोई हमाकत है। हमाकत कहते हैं गलती को। हमाकत कोई गलती, ये भी कोई गलती है अगर मैं इसी वक्त इंतजाम कर लूं। सलीम भाई साहब, खुदा करे अब के आप ही को इनाम मिल जाए, मगर लॉटरी के इनाम की उम्मीद पर इस तरह इंतजाम करते हुए मैंने आप ही को देखा है। मुंशी जी, इंतजाम तो मैंने आखिर कौन सा इंतजाम किया है? यही ना कि कोठी अपनी नजर में है और मोटर के लिए फैसला कर लिया है। आप हैं साहिबजादे, इसको इंतजाम नहीं दूरंदेशी कहते हैं। मेरे जहन में इनाम पाने के बाद की तमाम स्कीम मौजूद है ताकि इस वक्त कुछ सोचना
ना पड़े। ये कह रहा है कि मैं तमाम इंतजाम इसी वक्त कर रहा हूं ताकि जिस वक्त अचानक पैसे आ जाएं उस वक्त मुझे कुछ सोचना न पड़े। इसका दूसरा हिस्सा जो है वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।